चेतना को विश्व भर में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। नागा सन्यासियों का आकर्षण पूरा मन को मोह रहा है, चाहे जो लोग यहाँ हैं और जो लोग टेलीविजन सेट्स के माध्यम से देख रहे हैं। अपनी बैरागी दुनिया को छोड़कर कुंभ के समय जब ये हमारी पूंजीवादी दुनिया में आते हैं नागा सन्यासी, हम भले अपनी उत्सुकता के कारण इन्हें देखकर खुश होते हैं, लेकिन इन्हें हमारी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अखाड़े एक साथ आएंगे और डुबकियां लगाएंगे। इनकी तैयारियां हो चुकी हैं और एक एक करके, क्योंकि हम ये भी देख पा रहे हैं आनंद तस्वीरों में कि श्रद्धालुओं की तादाद बहुत बड़ी है। और आप जब इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि दो तरफ श्रद्धालु खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं, तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि बीच में से नागा साधु और उनके जो फॉलोअर्स हैं या विभिन्न अखाड़े और उनके जो शिष्यगण हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने कल्पवास किया यहीं कुंभ क्षेत्र में, आपको इनके आश्रम मिलेंगे और वहाँ से निकलकर ये सीधे संगम के तट पर आ रहे हैं, क्योंकि प्रयाग में सबसे ज़्यादा महत्व है तो इस बिंदु का है जहाँ पर तीनों नदियों गंगा जमुना सरस्वती का मेल होता है। और इसीलिए यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए खास तौर पर ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ऐसा महत्वपूर्ण दिन बन जाए तो लोगों में और विशेष आकर्षण होता है। ये तस्वीरें कितनी सुंदर हैं आनंद, ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक पेंटिंग, कोई एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई गई हो, जिसको हम कभी देखा करते थे लेकिन आज इसको सीधे देखने का सौभाग्य मिल रहा है। आप अलग अलग कैमरा एंगल से तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ से सामने हम इस दृश्य को देख भी पा रहे हैं और इसका अंदाज़ा भी लगा पा रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है नागा साधुओं के दर्शन करने के लिए, साधु संतों के दर्शन करने के लिए, अलग अलग अखाड़ों के दर्शन करने के लिए। और दोनों तरफ ज़बरदस्त श्रद्धालुओं का मेला देखने को मिल रहा है। तो आनंद, आप सूर्य देव की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मुझे ऐसा लगता है कि उनके दर्शन करने के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा। प्रयाग का मौसम जो है वो बहुत इस समय भी काफ़ी ठंड है यहाँ पर। और इस वक्त ये पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी संगम तट की ओर अग्रसर होते हुए ये दृश्य आपको नजर आ रहे हैं। आगे आगे अश्वारोही जो इस अखाड़े की अगवानी कर रहे हैं। और यहां हमारे दर्शकों को बताएं उमा जी कि बेशक भौतिक रूप से पुलिस प्रशासन के मुखिया होते हैं सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक, लेकिन जब धर्मात्माओं का आगमन होता है, जैसे तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा पंचायती का आगमन हो रहा है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से शॉट कर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो स्थान जहां प्रतिदिन संगम आरती होती है, जहां भोलेनाथ की प्रतिमा विराजित है और ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा है उमा जी। ये निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि आज अगर बात करें अखाड़ों की स्नान परंपरा की तो लगभग 4 बजे तक तो अखाड़े ही स्नान करेंगे, क्योंकि ये परंपरा अनुसार चलता आ रहा है, इसका ऐतिहासिक महत्व है। Indeed, Mayank, very well said. And also, we would like to tell our viewers that the selection of the Kumbh Mela sites reveal ancient India's profound understanding of geography and geomagnetic forces. You know, these locations, often at river confluences, are believed to exhibit strong geomagnetic energy fields. Ancient sages identified these regions as optimal for spiritual growth, leveraging their knowledge of Earth's energy systems. दार्शनिकों, वीतरागियों और गरिमामयी उपस्थिति में हमारे जीवन मूल्यों, आदर्शों और नीर क्षीर विवेचन, उनकी प्रासंगिकता पर चिंतन, सामाजिक समस्याओं पर मंथन होता था। कुंभ कई बार धर्म संसद का भी साक्षी रहा है और इस बार भी धर्म संसद का आयोजन होगा। और कहा जाता है कि भविष्य में सनातन की रक्षा के लिए जो भी उचित होता है वो धर्म संसद में उस पर चर्चा की जाती है और उसका प्रस्ताव पेश किया जाता है और फिर आने वाले समय में उस पर अमल भी किया जाता है। क्योंकि कुंभ ही वो विराट आयोजन है जहां
भारत भर के, दुनिया भर के संत महात्मा वहां मिलते हैं और इससे बड़ा अवसर नहीं होता संतों के समागम का, जहां पर संत आपस में मिलकर विचार विमर्श करें और आगे की राह निकालें। इसलिए पूरी दुनिया और पूरी भारतीय सनातन संस्कृति कुंभ को उम्मीद भरी नजरों से भी देखती है। अब भी अखाड़े लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में अलग अलग अखाड़े, जैसा कि समय दिया गया था कि 5:15 आज प्रातः से ही अखाड़े लगातार अपने क्रमवार समय में आगे बढ़ेंगे। 40 से 50 मिनट का समय था और इस महाकुंभ के जितना आकर्षण अखाड़ों का है, उनमें सबसे नया अखाड़ा जो किन्नर अखाड़ा है, उसकी एक झलक भी हमने देखी थी। अभी ये महिला नागा सन्यासी जो उसी ढंग से तप और साधना में लीन रहती हैं जैसे पुरुष नागा होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि ये गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं, उसमें भी ये है कि वो बिना सिलाया वस्त्र धारण करती हैं। ये महिला नागा सन्यासियों का रहस्य है। उन्हें भी अपने परिवार से अलग होना पड़ता है, उन्हें भी अपने परिवार के लोगों का, खुद के साथ रिश्तेदारों का और स्वयं का पिंडदान करना होता है और तब जाकर महिला